सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। संपत्ति का बंटवारा, दाय भाग का विभाजन, ये प्रसंग मनुस्मृति से हम देख रहे हैं। महानुभावों, कौन संपत्ति का अधिकारी होता है और कौन संपत्ति का अनधिकारी होता है, किस किस परिस्थिति में किस प्रकार से संपत्ति का विभाजन किया जाएगा, इसका वर्णन मनुस्मृति में है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि जो विकलांग होते हैं अथवा जो दुष्ट कर्म करने वाले होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, कि क्या वो संपत्ति के अधिकारी होते हैं या नहीं होते। माता की संपत्ति पर अधिकार किसका होता है, जो पैतृक संपत्ति है उस पर कैसे अधिकार होता है, और जो केवल पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति है उस पर बच्चों का अधिकार होता है या नहीं होता। जब बंटवारा हो जाता है तो जो लोग व्यक्तिगत रूप से धनोपार्जन करते हैं, क्या उसमें भी किसी का हिस्सा होता है या नहीं होता। जो दान दक्षिणा मिलती है या उपहार मिलते हैं, उसमें भी लोगों के हिस्से बंटवारे होते हैं या नहीं होते। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिनको आज हम पढ़ने समझने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा लड़ाई वखेड़ा, झगड़ा, विवाद, चाहे वो संस्थाओं को लेकर के हो, चाहे वो परिवारों को लेकर के हो, चाहे वो राज्य के संबंध में हो, वो बंटवारे को लेकर के होता है। तो शास्त्र इसके संबंध में क्या कहता है, उसको आज हम पढ़ना आरंभ करेंगे। और सर्वप्रथम हम आरंभ करते हैं मातृधन से। जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः भजेरन् मातृकं रिक्तं भगिन्यश्च सनाभयः। तो मनुस्मृति का 9वां अध्याय है, पृष्ठ संख्या 325 है और श्लोक संख्या 192 है। कह रहे हैं जनन्याम संस्थितायाम तु, माता के संस्थित यानी मर जाने पर, देह छोड़ जाने पर, सर्वे सहोदराः च सनाभयाः भगिन्यः, जितने भी सहोदर भाई हैं, बहनें हैं, मातृकम रिक्तम समम भजेरन, माता के जो पारिवारिक धन है उसको बराबर बराबर बांट लेवें। कैसे? यस्य तासाम स्युः दुहितः अस्तासामपि यथार्हतः मातामह्या धनात् किंचित प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम। कह रहे हैं तासाम यह दुहितरः स्युः, उन सभी बहनों की जो पुत्रियां हों, तासाम अपि यथार्हतः, उनको भी यथा योग्य, प्रीतिपूर्वक माता मह्या धनान किंचित प्रदेयम, प्रेम पूर्वक नानी के धन में से कुछ देना चाहिए। यानी माता के धन का जो बंटवारा होगा, तो जो पुत्रियां हैं और पुत्रियां विवाहित हैं और विवाहित होने के पश्चात वो संतान वाली हैं और संतानों में उनके बेटी है, तो बेटी माता की कौन हो गई? नानी। बेटी नानी हो गई। जो दिवंगत हुई है उनकी वो नातनी हो गई। तो नातनी को भी वो संपत्ति में अधिकार देवे। तो माता का किस प्रकार का धन होता है उसको हम समझते हैं। कह रहे हैं अदग्न्यध्य वाहनिकम दत्तम च प्रीति कर्मणि भ्रातृ मातृ पितृ प्राप्तम षड्विधम स्त्री धनम स्मृतम। स्मृति शास्त्र में 6 प्रकार से धन स्त्री को प्राप्त होता है, और जो 6 प्रकार से स्त्री को धन प्राप्त होता है उसमें उसी का अधिकार होता है, पति का नहीं होता, संतानों का हो जाता है। किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से नहीं होता वो देखिए। स्त्री धनम षड्विधम स्मृतम, तो 6 प्रकार का माना गया है। अधि अग्नि,
यानी विवाह संस्कार के समय जो कन्या को धन दिया जाता है। अधि आवाहनिकम, पति के घर जाती हुई कन्या को पिता के घर से जो प्राप्त हुआ, यानी विवाह संस्कार करते हैं, विवाह संस्कार कराया जाता है तो उस समय कुछ शगुन में लोग भेंट करते हैं, तो वो भेंट किया हुआ धन अथवा वस्तु वो उसी स्त्री का रहता है। तत्पश्चात जब वो विवाह करके पति के घर पर जाती है तो पति के घर जाने पर पिता के द्वारा जो धन दिया जाता है उस धन का अधिकारिणी, उस धन की स्वामिनी वह स्त्री होती है। यानी आजकल जिसको कहा गया है दहेज, मतलब विवाह हुआ तो विवाह में जो वस्तुएं दी गई बेटी को ध्यान में रखते हुए, तो उस प्रॉपर्टी पर बेटी का ही अधिकार होता है, तो वो उसका धन होता है। फिर कहा प्रीति कर्मणि च दत्तम, प्रसन्नता के किसी अवसर पर पति आदि के द्वारा दिया गया धन, कोई मांगलिक कार्यक्रम था, कोई प्रसन्नता का कार्यक्रम था, उस समय उपहार स्वरूप जो धन दिया गया। भ्रातृ मातृ पितृ प्राप्तम, भाई से प्राप्त धन, माता से प्राप्त धन और पिता से प्राप्त धन। यानी कभी वो मायके जाएगी अथवा उसके मायके वाले उसके ससुराल में आएंगे, तो माँ आए, भाई आए, पिता आए, तो वो उस समय धन देंगे अपनी बेटी को। अथवा बेटी जब मायके जाएगी तो विदा में या शगुन में वहाँ पर दिया जाता है, माता के द्वारा भी कुछ दिया जाता है, पिता के द्वारा भी दिया जाता है, भाई बहनों के द्वारा दिया जाता है। तो वो धन, ये 6 प्रकार का धन हो गया जिस पर उस स्त्री का अधिकार होता है। आगे कह रहे हैं अन्वाधेयम च यदत्तम पत्या प्रीतेन च वियत पत्यो जीवती वृत्तायाः प्रजायाः तद्धनम भवेत्। कह रहे हैं यत अन्वाधेयम, जो अन्वाधेय अर्थात विवाह के पश्चात पिता या पति द्वारा दिया गया धन है, और यत प्रीतेन पत्यादत्तम, जो प्रीति पूर्वक पति के द्वारा दिया गया धन है, पत्यो जीवती, पति के जीवित रहते भी, वृत्तया, पत्नी के मर जाने पर, वह धन पुत्र पुत्रियों का ही होता है। यानी उक्त 6 प्रकार से जो धन प्राप्त हुआ, धन संचित है, संग्रहित है। अब उस स्त्री का देहांत हो जाता है, स्त्री का देहांत हो जाता है तो उस स्त्री का जो धन है संचित, उस संचित धन में से पुत्र पुत्रियों को ही वो प्राप्त होता है, अन्य को नहीं। अब पति उस धन में से कैसे अधिकारी होता है, किन विवाहों के अंतर्गत होता है, और पत्नी के परिवार वाले यानी माता पिता यानी मायके पक्ष वाले लोग वो धन के कैसे भागीदार होते हैं, वो कंडीशन बताई हैं। ब्राह्म देव आर्ष गंधर्व प्रजापत्येषु यद वशु अप्रजायाम अतीतायाम भर्तु एव तदिष्यते। ब्राह्म दैव आर्ष गांधर्व प्रजापत्येषु, तो ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, गांधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह में जो स्त्री को धन प्राप्त होता है वो अप्रजायाम अतीतायाम, स्त्री के संतानहीन मर जाने पर, तत्भर्तु एव इष्यते, उस धन का पति का ही अधिकार होता है। यानी उक्त 6 प्रकार से जो धन प्राप्त हुआ स्त्री को, और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है किस अवस्था में, जब वो संतानहीन है। अब उन्होंने जो विवाह किया वो आर्ष पद्धति थी, ब्रह्म पद्धति थी, प्रजापत्य पद्धति थी, दैव पद्धति थी। यानी जो श्रेष्ठ 4 विवाह हैं वो 4 विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये जो श्रेष्ठ 4 विवाह हैं उनमें उस धन का अधिकारी तो पति कहलाएगा। लेकिन जो बाद के 4 विवाह हैं जिसमें असुर विवाह है, गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह है, उस प्रकार से जो विवाह हुए हैं वहां पर यदि स्त्री का देहांत हो जाता है, पत्नी का देहांत हो जाता है संतानहीन होकर के, तो वो जितना भी संचित उसको धन है उस धन के स्वामी कौन हो जाएंगे, उसके मायके वाले माता पिता, ससुराल पक्ष के माता पिता नहीं, मायके पक्ष के माता पिता हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने विधान किया।
एक नियम दिया कि स्त्रियां कुटुंब से छिपा करके धन न जोड़ें, परिवार वालों से छुपा छुपा करके धन को न जोड़ें। अभी जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत सारी स्त्रियों ने धन छुपा करके रखा था और कई वर्षों से जोड़ करके रखा था, लेकिन जब नोटबंदी हुई तब उनका धन निकल करके आया। शास्त्र ये कहते हैं कि कुटुंब वालों से यानी परिवार वालों से धन को छिपा करके ना रखें, इसको अमर्यादित व्यवहार कहा गया है, इसको अधर्म कहा गया है। तो कोई भी स्त्री धन को छुपा करके ना रखे। कह रहे हैं निर्हारम स्त्रिया कुर्युः कुटुंबाद बहु मध्यगाद स्वकादपि च वित्ताधि स्वस्य भर्तु अनाज्ञेयः। तो कह रहे हैं स्त्रियां बहु मध्यगाद कुटुंबाद, बहुत सदस्यों वाले कुटुंब से चुपके से धन ले लेकर निर्हारम न कुर्यु, अपने लिए धन संग्रह और व्यय न करे, और स्वैकात वित्तादपि ही, अपने धन में से भी स्वस्य भर्तु अनाज्ञेया, अपने पति की सहमति के बिना व्यय न करे। तो स्त्री को धन व्यय संबंध में एक व्यवहार नियम दिया कि वो छोटा परिवार सुखी परिवार तो है नहीं, हमारे दो वाली स्थिति तो है नहीं, कुटुंब बड़ा है, संयुक्त परिवार है, बड़ा कुटुंब है। तो पारिवारिक जनों से, कभी देवरानी से, कभी जेठानी से, कभी सास से, कभी ससुर से, कभी ज्येष्ठ से, कभी पति से, कभी इससे, कभी उससे धन प्राप्त हो जाता है तो छुप छुप करके धन रख लेते हैं। यानी सरल तरीके से कहें कि जैसे किसी ने कोई धन दिया भेंट में, तो कितना धन दिया, किसने धन दिया और कैसे धन दिया, उस धन को महिलाएं छुपा लेती हैं। तो कह रहे हैं कि छुपाना नहीं है, बताना है इसके द्वारा इतना प्राप्त हुआ, पर उस पर दूसरे का अधिकार नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए किसने किसको कितना धन दिया। उसका मतलब ये नहीं है कि पारिवारिक जन उसके धन को हथिया लेंगे, छीन लेंगे, मांग लेंगे, ये नियम नहीं है। लेकिन नियम ये दिया कि छुपा करके ना रखें। अब छुपा करके रख लिया तो क्या करेंगे, या तो संग्रह करते चले जाएंगे अथवा छुपके धन को व्यय करते चले जाएंगे, अपने मनमौजी कार्यों में धन को खर्च करते चले जाएंगे। पूछा जाएगा ये वस्तु कहां से आई, तो क्या बोलेंगे, क्या मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे रहते हैं। अब वो सब संशय में पड़ जाएंगे कि इसके पास पैसे कहां से आए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उसने तो छुपा करके रखे और ये खर्च कर रही है। तो वहां पर संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और बहुत बड़े झगड़े का कारण वो बन जाता है। और इससे क्या होता है, स्त्रियों के अंदर लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, चोरी करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो चोरी और लोभ की प्रवृत्ति जो है परिवार में बहुत बड़ी दरार बन जाती है, बना देती है, और स्त्री के व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। इसलिए ना तो धन को चोरी से छुपा करके रखना और ना ही जो संग्रहित धन है उसको अपनी मनमर्जी से खर्च करते रहना। नियम ये दिया है स्वस्य भर्तु अनाज्ञया, अपने पति की सहमति के बिना उस धन का व्यय ना करें। यानी आपके पास जो भी 6 प्रकार से जो धन था और उस धन को आपने इकट्ठा करके रखा, तो एक तो ये नियम हो गया कि लोगों को पता है, पति को पता है कि आपके पास कितना धन है, ठीक है। लेकिन जब व्यय करने वाली बात आती है, खर्च करने वाली बात आती है, तो आप बता करके खर्च करें कि मैंने ये साड़ी ली, ये कपड़े लिए, ये वस्तु ली, ये द्रव्य लिए, पदार्थ लिए, जो भी लिए, बता करके खर्च करें। तो ये नियम मर्यादा गृहस्थ के अंतर्गत होनी चाहिए, जो प्रायः लोगों में नहीं है। आगे कह रहे हैं पत्यो जीवति यह स्त्री भी अलंकारो धृतो भवेत् न तम भजेरन दायदाह भजे मानः पतंति ते। पत्यो जीवति, पति के जीते हुए स्त्री भी यह अलंकारः धृता भवेत्, स्त्रियों ने जो आभूषण धारण किए हैं पति के मर जाने पर दायादाह तम न भजेरन, माता पिता के दाय भाग के अधिकारी पति के भाई या पुत्र आदि माता के जीवित रहते उसको न बांटे। भजमाना ते पतंती, यदि वे उन्हें लेते हैं तो पतित दोषी माने जाते हैं। विवाह हो गया, विवाह होने के पश्चात स्त्रियां आभूषण धारण करती हैं, गहने पहनती हैं,
तो गहने पहनती हैं और पति का कभी कभी देहावसान हो जाता है। तो पति का देहावसान हो जाता है और पत्नी जीवित है, यानी पिता की मृत्यु हो गई और माता जीवित है, तो माता के पास जो भी गहने हैं, जेवर हैं, उसको बच्चे लोग जो हैं उसके जीवित रहते हुए उससे ना मांगे, उससे ना लेवे। ठीक है, कोई भी ना लेवे, उसको ना बांटे। और यदि कोई लेते हैं, बांटते हैं, लेते हैं, तो वो दोषी माने जाते हैं, तो दोषी होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप एक विचित्र स्थिति देखेंगे कि जब माता का देहांत होता है, सास का देहांत होता है, तो उनको इस बात की फिक्र नहीं होती, बहुओं को, बेटों को, अन्यों को, कि हमारी माता मर गई है और उनकी अंतिम स्थिति कैसी थी, उनके चेहरे की स्थिति क्या थी, उनके शरीर की स्थिति क्या थी, उस पर उनका ध्यान नहीं जाता। अब हड़बड़ी रहती है बहुत ज़्यादा, ध्यान दे पाते नहीं है, तो बाद में याद आता है कि उनके हाथ में सोने की चूड़ियाँ थीं, उनके गले में मंगलसूत्र था, सोने की चेन थी, नाक में कुछ पहनी थी, कान में कुछ पहनी थी। तो फिर रोएंगे और लाश से चिपक जाएंगे। चिपक के क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा किसको दिखाया जा रहा है? सामाजिक जनों को। लेकिन वास्तव में क्या कर रहे हैं कि उनके शरीर पर जो आभूषण थे, उस आभूषण को खींचने का प्रयास प्रायः देखा जाता है कि ऐसा लोग करते हैं। यानी प्रायोरिटी किस बात की थी कि जो धन अब है वो उसको छीन लिया जाए, मृतदेह से धन छीन लिया जाए। अब एक बहुत बड़ा प्रसंग है कि राजा धृतराष्ट्र को सिंहासन क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो अंधा था। अच्छा, बाहुबली फिल्म आप सभी ने देखी होगी। उसमें जो राजा था, तो उस राजा को पिता को राजा नहीं बनाया गया। पिता को राजा क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि उसका हाथ विकलांग था, वो एक हाथ से विकलांग था, कमजोर था। तो ऐसे यहां पर एक बात कही जा रही है जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सिद्धांत की है। अनंशो क्लेव पतितो जात्यंध वधिरो तथा उन्मत्त जड़ मूकाश्य ये च केचित निरिंद्रियाः क्लीव पतितौ, जो नपुंसक है और दुष्ट कर्म में संलग्न है, अपराधी है, जो नशेड़ी है, गंजेड़ी है, व्यसन में युक्त है, बुरे कर्म करने वाला है, आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त है, वो पुत्र अथवा पुत्री। जाति अंध बंधिरो, जन्म से अंधे या बहरा है। तो जन्म से अंधे में कौन आ गया? धृतराष्ट्र आ गया ना। तो जो जन्म से अंधा है, बहरा है, उन्मत्त जड़ मूका चा, और पागल है, वज्र मूर्ख, निरामूर्ख है, गूंगा है, और ये केचिक निरिंद्रिया, जो कोई किसी इंद्रिय से विकलांग है, असमर्थ है किसी इंद्रिय से, यानी ज्ञानेंद्रिय अथवा कर्मेंद्रिय से। तो ज्ञानेंद्रिय की तो बात वहां बोली थी कि वो कानों से सुन नहीं पा रहा, आंखों से देख नहीं पा रहा, वाणी से बोल नहीं पा रहा। लेकिन अब यहां पर आ गया विकलांग, शारीरिक रूप से विकलांग है, उसका हिस्सा काम नहीं करता कुछ। तो ये विकलांग आदि पूरे दाय धन के भागीदार नहीं होते, क्योंकि ये धन की सुरक्षा और उपयोग में सक्षम नहीं होते, इसलिए अयोग्य माने गए हैं। तो जो समान रूप से जिस प्रकार से बंटवारा होता है या पूरी प्रॉपर्टी का जो अधिकारी बना दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों को जो नपुंसक हैं, दुष्ट कर्मों को करने वाले हैं, व्यसनी हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जन्म से अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, पागल हैं, निरे मूर्ख हैं, इंद्रियों से विकलांग हैं, ऐसे व्यक्ति को केवल काम चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने मात्र के लिए धन दिया जाता है। पूरा हिस्सा, पूरी प्रॉपर्टी इन लोगों को नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि ये अयोग्य हैं, ये संपत्ति का विनाश कर देंगे। तो अब
जिनको पूरी प्रॉपर्टी नहीं दी गई है, तो प्रश्न उठता है कि भाई जब बराबर उनको हिस्सा नहीं मिलेगा और जो उनको कम धन मिलेगा तो उससे तो उनका जीवन यापन चलेगा नहीं। तो यहाँ पर विधान किया, सर्वेषामपि तु न्यायम दातुम शक्त्या मनीषिणा ग्रासाच्छादन अत्यंतम पतितो हिद अधद भवेत। तो कह रहे हैं मनीषी लोगों ने ऐसा कहा है कि इनके धन ग्रहीता सहृदय मनुष्य को चाहिए, इनके हिस्सा जिनको मिले हैं, जो विकलांग था आदि आदि जिनकी हमने चर्चा की, उनका हिस्सा जो दूसरे भाई को मिला, अन्य को मिला, उनको चाहिए सर्वेशाम अपि शक्त्या, वो सभी अपने यथाशक्ति से ग्रास आच्छादनम भोजन वस्त्र आदि अत्यंतम अनिवार्य रूप से दातुम देना न्यायम न्यायोचित है। यानी अब उनकी सेवा शुश्रूषा भोजन छादन वस्त्र आदि का प्रबंध कौन करेंगे? वो अन्य लोग जिन्होंने संपत्ति का अधिक भाग उसका हिस्सा मिला, यह समझकर उसको पदार्थ देना है। और यदि वो नहीं देते तो वो धन ग्रहीता पतित पापी दोषी माने जाएंगे। तो ये इस प्रकार का विधान यहां पर आया देखने के लिए। अब आगे पढ़ते हैं। आगे जो पढ़ते हैं, जो विधान आ रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, काम का है। इसमें हिस्से बंटवारे किसी के नहीं है। कह रहे हैं, विद्या धनम तु यद यस्य ततः स्यैव धनम भवेत् मैत्रे मौद्वाहिकम चैव माधु परकिकम एव च। विद्या धनम मैत्रेयम च औद्वाहिकम च माधुर्किकम एव। यानी विद्या के कारण धन। तो विद्या के कारण धन क्या मिलता है? जैसे छात्रवृत्ति मिलती है, वो विद्या के कारण मिली, स्कॉलरशिप। फिर कोई पुरस्कार जीता, कोई प्रतियोगिता जीती, और वो प्रतियोगिता किससे रिलेटेड थी? विद्या से रिलेटेड प्रतियोगिता थी। तो विद्या से रिलेटेड प्रतियोगिता थी, छात्रवृत्ति थी, और विद्या का प्रचार किया, विद्या पढ़ाई, उपदेश किया, वो उससे जो प्राप्त धन है, यानी जिसके मूल में विद्या है। मैत्रेयम च, मित्र से प्राप्त धन, क्योंकि मित्र व्यक्तिगत है, वो मित्र सभी का नहीं है, सब भाइयों का मित्र नहीं है, वो किसी एक का ही मित्र होता है। तो मित्र ने मित्र को दिया, तो वो मित्र से प्राप्त जो धन है। विवाह में प्राप्त धन, अब विवाह में जो प्राप्त होगा, तो विवाह सबसे तो हो नहीं रहा, विवाह तो एक से हो रहा है। तो जिससे हो रहा है और जिनके माध्यम से प्राप्त हो रहा है उसे, तो वो उसका व्यक्तिगत हिस्सा है। और पूज्यता के कारण आदर सत्कार से जो प्राप्त धन है, यानी आदर किया, सत्कार किया, यानी जैसे पुरस्कार देते हैं, सहयोग करते हैं, भेंट करते हैं, इस प्रकार से उस धन में उसी का हिस्सा होता है जिसे वो प्राप्त होता है। उस धन को दूसरा नहीं बांटेगा। यानी विद्या से जो प्राप्त धन है वो भाइयों में नहीं बटेगा, मित्र से जो प्राप्त धन है वो भाइयों से में नहीं बटेगा, विवाह में जो प्राप्त धन है वो भी भाइयों में नहीं बटेगा, और पूज्यता के कारण सत्कार के कारण जो धन है वो भी भाइयों में नहीं बटेगा। वो तो जिसको प्राप्त हुआ है वही उसका अधिकारी होता है, उसका बंटवारा नहीं माना जाता। अब आगे है, आगे बहुत अच्छे विधान है। भ्रातॄणाम यस्तु नेहेत धनम सक्तः स्वकर्मणा स निर्वाज्य स्वकादंशात् किंचित्व उपजीवनम। कह रहे हैं, भ्रातॄणाम यह तु स्वकर्मणा शक्तः, भाइयों में जो भाई अपने उद्योग में समृद्ध हो, 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, 10 भाई, जितने भी भाई बहन हैं, उनमें से कोई भाई ऐसा है जो अपने उद्योग में, व्यापार धंधे में, नौकरी में वो समृद्ध है। धनम न इहेत, और पितृधन का वो भाग ना लेना चाहे, जो पैतृक संपत्ति है उसका वो हिस्सा ना लेना चाहे, सा उसको भी स्वकास अंशात किंचित उपजीवनम दत्वा, अपने अपने पितृधन के हिस्से से कुछ धन देकर निर्भाज्य अलग करना चाहिए, बिल्कुल दिए नहीं। अब पिता ने 4 बच्चों का भरण पोषण किया, लालन पालन किया,
उनको पढ़ाया लिखाया, किसी की बड़ी नौकरी लग गई, किसी की छोटी नौकरी लगी, किसी की नौकरी नहीं लगी, कोई घर के काम कर रहा था तो कोई व्यापार कर रहा था। अब 4 भाइयों में से, 6 भाइयों में से, 10 भाइयों में से या 2 भाइयों में से जिनकी अच्छी नौकरी लग गई अथवा जिनके अच्छे बिजनेस चल पड़े, भले ही वो ये कह दें कि भाई मेरे पास तो पर्याप्त है, मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरे इस छोटे भाई को दे दो या मेरे इस बड़े भाई को दे दो अथवा मेरे मझले भाई को दे दो, तब भी जब बंटवारा हो तो पिता का कुछ अंश तो उसे मिलना चाहिए। मान लीजिए 1 लाख रुपए थे, ठीक है, तो 1 लाख रुपए का 2 भाइयों में बंटवारा होना था, तो 2 भाइयों में बंटवारा होगा तो कितना कितना होगा, 50-50 हजार। लेकिन वो भाई ये बोलता है कि भाई मैं तो समृद्ध हूँ, सक्षम हूँ, समर्थ हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं है, तो फिर भी जब बंटवारा करें तो भले ही 50 हजार ना दें तो 10 हजार तो उसे दे ही। यानी पिता के धन में से पुत्र को वो धन मिलना चाहिए, वो योग्य है तो उसे हिस्सा मिलना चाहिए, भले ही बराबर ना दे, उसको 10% दे, पर वो उसको एक प्रकार से आप ऐसा मान सकते हैं कि भाई आशीर्वाद, प्रसाद के जैसा वो उसको मिलना चाहिए, उसका अधिकार है। अब आगे कह रहे हैं, अनुपग्नन पितृद्रव्यम श्रमेण यदुपार्जितम स्वयं क्या कह रहे हैं, अनुपग्नन पितृद्रव्यम श्रमेण यदुपार्जितम स्वयमेहितलब्ध्वं तन्न कामो दातुम अर्हति। पितृधनम अनुपग्नन, पितृधन को बिल्कुल भी उपयोग में न लाता हुआ यदि कोई पुत्र श्रमेण यत् उपार्जितम, केवल अपने परिश्रम से संचित धन में से दातुम अकामः, किसी भाई को कुछ ना देना चाहे तो न अर्हति, न देवे, अर्थात देने के लिए वह बाध्य नहीं है। यानी पैतृक संपत्ति में तो उसको मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसने स्व पुरुषार्थ से धन अर्जित किया है, तो यदि वो अपनी मर्जी से, अपने कमाए हुए से, अपने संचित धन से भाइयों को देता है तो वो दे सकता है। लेकिन बंटवारे के समय ये आग्रह नहीं किया जा सकता कि इसने तो बहुत पैसा कमा लिया, ये तो बड़ी नौकरी पर लग गया, बड़ा व्यापार कर रहा है, इसके पास तो बहुत धन है, और जो बंटवारा हो रहा है तो हमें इसके धन में से भी हिस्सा चाहिए। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये अधर्म है, आप उससे नहीं ले सकते, आप उसके अधिकारी नहीं हैं, ठीक है। अब चूंकि समय का अभाव है, हालांकि ये जितने श्लोक हैं, जितने नियम बताए जा रहे हैं, जितनी मर्यादाएं और विधान किए जा रहे हैं, इन पर हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, बहुत लंबे दृष्टांत उदाहरण ज्वलंत देख सकते हैं परिवारों के कि किस परिवार ने इस कंडीशन में क्या क्या किया। तो निश्चित रूप से दृष्टांत उदाहरण दिए जाते हैं तब ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझ में आती हैं, परंतु समय का अभाव है और ये चैप्टर मुझे पूर्ण करना है, इसलिए मैं ये शीघ्रता से प्रसंगों को ले रहा हूँ। पैतृकम तो पिता द्रव्यम अनवाप्तम यदाप्नुयात् न तत् पुत्रैः भजेत सार्धम अकामः स्वयं अर्जितम। यदि कोई पिता दाय रूप में अप्राप्त पैतृक धन, अर्थात ऐसा धन जो है तो परंपरा से पैतृक, किंतु कारण से वह उसके पिता के अधिकार में नहीं रहा, इस कारण उसे पैतृक दाय भाग के रूप में नहीं मिला, उसको यदि वह स्वयं अपने परिश्रम या उपयोग से प्राप्त कर ले तो उस स्वयं के परिश्रम से प्राप्त किए धन को, जैसे गिरवी रखा हुआ धन, यदि वह ना चाहे तो अपने पुत्रों में ना बांटे, अर्थात ऐसा धन पिता के द्वारा स्वयं कमाए हुए धन के जैसा है, उसका देना ना देना या विभाजन करना ये पिता की इच्छा पर निर्भर करता है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। ये बता रहे हैं कि कोई पैतृक संपत्ति थी, परंपरा से पैतृक संपत्ति थी, लेकिन जब उसके पिता थे तो पिता ने उस संपत्ति को गिरवी रख दिया और अथवा वो छूट गई अथवा वो उनके अधिकार में नहीं रही। अब उस पिता के कुछ पुत्र हो गए,
उन पुत्रों में से किसी पुत्र ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी पर जो पिता के अधिकार से छूट चुकी थी, उस प्रॉपर्टी को किसी प्रकार से वो प्राप्त कर लेता है। यानी गिरवी रखी हुई थी तो उसको छुटवा लेता है, दूसरे के अधिकार में थी तो अपने अधिकार में ले लेता है। तो अब उसने अधिकार में ले लिया, अधिकार में लेने के बाद इसका भी विवाह हुआ, इसकी भी संतानें हुई। तो वो जो धन है जो अधिकार में आया, चाहे वो प्रॉपर्टी थी, सोना चांदी था, कुछ भी था, वो एक प्रकार से उसके द्वारा अर्जित ही धन है, उसको पैतृक धन नहीं मानेंगे। अब उस धन का वो बंटवारा करे तो उसकी खुशी और नहीं करे तो उसकी खुशी, यानी वो स्वतंत्र है, उसको पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा, उसके द्वारा स्वयं ही कमाया गया ऐसा माना जाएगा। ठीक है। अब और भी इसके प्रसंग हैं जो मुझे लगता है कि आज पूरे होने से रहते हैं, तो और भी हम चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम करते हैं। आपसे निवेदन है, यदि इनमें आपको कुछ पूर्वापर विरोध लगता है, प्रसंग विरोध लगता है, या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो कक्षा को यहीं विराम करते हैं। एक बार उनका उच्चारण। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।